ओम शांति। आज के इस बेहद गहरे और रूहानी मंथन में हम सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों का, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत करते हैं। ओम शांति। आज हम शिव बाबा की 22 मई 2026 की मुरली, उसके महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। और आइए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सभी आत्माएं कुछ पलों के लिए इस बाहरी दुनिया के शोर से एकदम शांत हो जाए। हाँ, इन भौतिक उलझनों और इस देह के भान से खुद को पूरी तरह समेट लें। अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ें और भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए उस दिव्य शांत सितारे को देखें। जी, हम एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश हैं। इसी आत्मिक स्थिति में टिककर आज हम अपने परमपिता के ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करेंगे। ये जो एकाग्रता है ना, यही वो नींव है जिस पर आज का पूरा ज्ञान टिका हुआ है। आज शिव बाबा ने हमें सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का एक बहुत ही गुह्य राज समझाया है। जी। और हमारी चर्चा का आज मुख्य केंद्र ये रहेगा कि आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के विकारों की एक खात पड़ गई है, उस मिलावट को हम कैसे पहचाने और कैसे उसको योग अग्नि से, बिल्कुल योग अग्नि से निकाल कर हम फिर से अपने आदि स्वरूप, यानी जो हमारी सतो प्रधान स्थिति है, उसको प्राप्त करें। बाबा का एक एक शब्द हमें ये समझाता है कि दुनिया की सतह पर काम करने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम स्वयं की जड़ों में उतरेंगे। और इसी जड़ से जुड़ी हुई बात बाबा ने आज सबसे पहले मीठे बच्चे कहकर समझाई है। हाँ। बाबा ने मुख्य सार में कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, यानी जो शिव के या देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें ही पहले पहले ये ज्ञान देना है। अच्छा, जब मैं इस पर चिंतन कर रहा था ना, तो मेरे मन में एक द्वंद्व सा चला। कैसा द्वंद्व? मतलब दुनिया के नजरिए से देखने पर ये किसी को भी एक प्रकार का भेदभाव लग सकता है कि पहले अपनों को ही ज्ञान क्यों दें। क्या परमात्मा का ज्ञान हर आत्मा के लिए समान रूप से खुला नहीं है? जी हाँ, ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन फिर मुझे वही वृक्ष और जड़ वाली बात याद आई। मैं ये सोच रहा था कि क्या बाबा ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि इन विशेष आत्माओं के भीतर पवित्रता के जो आदि संस्कार हैं, वो भले ही दब गए हों, पर सबसे गहरे हैं। अब ये बिल्कुल सही दिशा में चिंतन किया। ये जो द्वंद्व मन में आता है, ये बहुत स्वाभाविक है। जब हम चैरिटी बिगिंस एट होम सुनते हैं, तो हमारी जो देहाभिमान वाली बुद्धि है ना, वो इसको तुरंत सामाजिक या पारिवारिक दायरे से जोड़ लेती है। हाँ, लौकिक परिवार से जोड़ लेती है। जी, लेकिन बाबा यहाँ किसी भौतिक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा इसे पूरे 84 जन्मों के बेहद के चक्र से जोड़ रहे हैं। ज्ञान तो निश्चित रूप से सबके लिए है, लेकिन उसको अपनी संपूर्णता में ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो हर आत्मा में समान नहीं होती। अच्छा, ग्रहण करने की क्षमता? जरा गहराई से सोचिए इस बात को। जी। जिस आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लिए हैं, जी, जिसने आदि से लेकर अंत तक का पूरा सफर तय किया है, केवल उसी आत्मा के भीतर वो सतो प्रधान पवित्रता का संस्कार रिकॉर्ड हुआ है। वाह, मतलब उसकी मेमोरी में वो फीड है। एकदम। जो आत्माएं कलयुग में या द्वापर के मध्य में आती हैं, उनके पास वो स्वर्णिम संस्कार तो है ही नहीं। तो जब शिव बाबा ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, तो ये उन आदि आत्माओं के भीतर मौजूद उस दबे हुए संस्कार को एकदम से सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है, जैसे एक स्विच ऑन हो गया हो। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले उन्हें जगाओ जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि वही इस ज्ञान की गहराई को पकड़ सकते हैं। सच में ये बात बुद्धि में कितनी स्पष्टता लाती है। मतलब ये किसी को बाहर करने की बात नहीं है, बल्कि ये पहचानने की बात है कि बीज बोने के लिए कौन सी जमीन तैयार है। जी। और जब हम इन जड़ों को सींचेंगे, तभी विश्व में सच्ची शांति आ सकती है। और आज के प्रश्नोत्तर में भी इसी शांति का जिक्र बहुत गहराई से हुआ है। बाबा का प्रश्न था कि बाप का वो कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, और क्यों? और उसका उत्तर कितना सरल लेकिन कितना गहरा था। हाँ, उत्तर मिला कि सारे विश्व में सच्ची शांति स्थापन करना केवल एक बाप का कार्य है। बाहर दुनिया में हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े शांति सम्मेलन होते हैं, पीस ट्रीटीज होती हैं, कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं। बिल्कुल। लोग अपना पूरा जीवन इन शांति के प्रयासों में लगा देते हैं, फिर भी तनाव और युद्ध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए जो नियम हैं या कानून हैं, वो कभी भी इंसान के भीतर की हिंसा को नहीं मिटा सकते? देखिए, हम अक्सर शांति को ना युद्ध की अनुपस्थिति मान लेते हैं। मतलब अगर लड़ाई नहीं हो रही तो शांति है। जी, यही सोचते हैं सब।
लेकिन दुनिया के नेता वो कागजों पर हस्ताक्षर करके सेनाओं को पीछे तो हटा सकते हैं, लेकिन वो आत्मा के भीतर बैठे हुए उन 5 विकारों को कैसे हटाएंगे? नहीं हटा सकते। बाबा यहाँ एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम समझाते हैं। बाबा साफ कहते हैं कि शांति का सीधा और गहरा संबंध पवित्रता से है। मनुष्य तो विकारी है। यानी जब तक विकार हैं शांति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। जब तक आत्मा के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग सुलग रही है, तब तक बाहर के किसी भी समझौते से, किसी भी सिग्नेचर से सच्ची शांति नहीं आ सकती। ये बहुत ही मर्मिक बात छुई आज मुझे कि बाप को न जानने के कारण ही आज आत्माएं खुद को निधानते अर्थात अनाथ महसूस कर रही हैं। जी हाँ, निधानते बन गई हैं। और सोचिए ना, एक अनाथ बच्चे के भीतर एक कितना गहरा असुरक्षा का भाव होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है, और वही असुरक्षा, वही डर दुनिया में संघर्ष पैदा करती है। सही कहा आपने। जब परमपिता जो स्वयं शांति का सागर है, वो जब वापस आते हैं तो आकर वो हमारी आत्मा से इन विकारों की खाद को निकालते हैं। जब आत्मा पवित्र बनती है ना, तो शांति तो स्वतः ही स्थापित हो जाती है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। जी, ये कार्य, पवित्रता लाने का कार्य मनुष्य के बस का है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पिता शांति का सागर है और इस नाते हम सब आत्माएं शांति के बिंदु हैं, और इसीलिए हमें अपनी और अपने पिता की वो एक सही पहचान की आवश्यकता है। बाबा ने आज ओम शांति शब्द का एक बहुत ही वास्तविक और गहरा अर्थ स्पष्ट किया। जी, ओम शांति का अर्थ आज अगर देखें तो ओम शांति कितना रूटीन अभिवादन बन गया है ना। मतलब जैसे लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, वैसे हम ओम शांति कह देते हैं। लेकिन बाबा ने इसकी गहराई में ले जाते हुए क्या कहा? बाबा ने कहा ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। हाँ, मैं आत्मा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम दिन में कितनी बार ओम शांति कहते हैं, लेकिन क्या सच में हर बार हम उस ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करते हैं? यही वो सच्चा अभ्यास है जो हमें करना है। ओम शांति सिर्फ शब्दों में नहीं, स्थिति में आना चाहिए। और बाबा ने ना इसमें एक और बहुत गहरा आयाम जोड़ा है आज की मुरली में। वो क्या? परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम। परमात्मा भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, एक डिफरेंस है हम बच्चों में और बाप में। जी, अंतर क्या है? हम आत्मा है, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक के बाद एक वो शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। हाँ, हम 84 जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा इस चक्कर से हमेशा मुक्त रहते हैं। वो साकार शरीर का आधार जो प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेते हैं, वो लेते ही इसलिए हैं ताकि हम बच्चों को, हम ब्रह्मन आत्माओं को इस सृष्टि चक्र का सच्चा राज समझा सकें। वाह। परमात्मा का ओम कहना हमें ये याद दिलाता है कि हमारा पिता हमारे ही समान एक निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन वो अमोघ है, वो सदा पवित्र है, वो कभी मैला नहीं होता। हमारा पिता एक निराकार ज्योति बिंदु है। ये सत्य कितना सरल है ना, पर इसी सत्य को भूलने के कारण ही दुनिया में कितनी बड़ी आध्यात्मिक भूलें हो गई हैं। आज बाबा ने मुरली में गीता की भूल का भी जिक्र किया। जी हाँ, खंडित गीता की बात की बाबा ने कहा कि गीता जो सर्म शास्त्र शिरोमणि है, उसमें भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। जब हम एक मनोविज्ञान और भक्ति के नजरिए से इसको देखते हैं ना, तो मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर ये इतनी बड़ी भूल आत्माओं के मन में इतनी गहराई तक कैसे घर कर गई? आपका क्या चिंतन चला इस पर? मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब आत्माएं द्वापर युग में देह अभिमान में आई तो उनके लिए किसी निराकार सत्ता से प्रेम करना या उसे समझना बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। ओम चाहिए था उनको। आपने ना बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। देखिए, जब आत्मा सतो प्रधान अवस्था से नीचे गिरकर देह अभिमान में आती है ना, तो उसकी बुद्धि स्थूल चीजों की तरफ आकर्षित होने लगती है। जी, साकार की तरफ। निराकार को याद करने के लिए जिस सूक्ष्मता की, जिस बेहद की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वो द्वापर युग तक आते आते आत्माओं में कम होने लगती है। अब श्री कृष्ण को देखिए, वो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। हाँ, पहले राजकुमार। उनका जो स्वरूप है वो पवित्रता और दैवी गुणों का सर्वोच्च साकार प्रमाण है। तो उस आकर्षण में आकर आत्माओं ने रचना को ही रचयिता समझ लिया।
उन्होंने उस पहली रची हुई मूर्ति को ही भगवान बना दिया। रचना को ही रचयिता समझ लिया। ये लाइन बहुत गहरी है। और अगर हम इसे ज्ञान की कसौटी पर कसे ना, तो भगवान तो वो है जो सर्व का सद्गति दाता है, जो जन्म मरण के चक्कर से एकदम मुक्त है। श्री कृष्ण तो स्वयं उस निराकार शिव बाबा द्वारा दिए गए इस राजयोग के ज्ञान से वो 16 कला संपूर्ण पद प्राप्त करते हैं ना। बिल्कुल प्राप्त करते हैं अगले जन्म में। तो जो आत्मा खुद 84 जन्म लेकर कलयुग के अंत में आकर तमो प्रधान बन जाती है, एक पुजारी बन जाती है, वो आत्मा भगवान कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान तो वो पारस है जो खुद कभी लोहे में नहीं बदलता, बल्कि वो आकर लोहे को पारस बनाता है। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ। जो पारस खुद लोहा बन जाए वो औरों का उद्धार कैसे करेगा? भगवान सदा पारस ही रहता है। और जैसे भगवान की पहचान में इतनी बड़ी भूल हुई, ठीक वैसे ही समय की पहचान में भी बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है दुनिया में। जी, कल्प की आयु की भ्रमति। आज बाबा ने सृष्टि रूपी वृक्ष और उसकी आयु का जो राज खोला है, वो एकदम से इस भ्रांति को तोड़ता है। दुनिया के शास्त्रों में, भागवत वगैरह में इस कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी गई है। हाँ, चारों युगों को लाखों वर्ष का बना दिया। अब जब कोई आत्मा ये मान लेती है कि कलयुग के अभी तो लाखों वर्ष बाकी हैं, तो उसके भीतर एक अजीब सा आध्यात्मिक आलस्य आ जाता है, एक नींद आ जाती है। बिल्कुल आएगा। ये तो बिल्कुल वैसा है ना कि जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकले मुसाफिर को उसको बता दिया जाए कि भैया मंजिल तो अभी हजारों मील दूर है, तो वो क्या करेगा? वो बेचारा रास्ते में ही सो जाएगा कि चलो आराम कर लेते हैं। यही तो माया की सबसे बड़ी चाल है कि आत्माओं को गहरी घोर नींद में सुला देना, कुंभकर्ण की नींद में सुला देना। जब वक्त का कोई दबाव ही नहीं होगा बुद्धि पर, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? हाँ, आत्मा तो सो जाएगी कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। इसीलिए शिव बाबा, जिन्हें हम आत्माएं, चैतन्य बीजूब कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, वो स्वयं आकर हमें सत्य बताते हैं। देखिए, एक बीज के भीतर ही ना उस पूरे वृक्ष के आदि, मध्य और अंत का वो सारा का सारा ज्ञान समाया होता है। बीज के भीतर सब होता है जी। अब पत्तों को वृक्ष की आयु का सही ज्ञान नहीं हो सकता। वो चैतन्य बीज, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी आकर हमें बहुत स्पष्ट करते हैं कि मीठे बच्चे, ये कल्प लाखों वर्ष का नहीं है, बल्कि ठीक 5000 वर्ष का है। ठीक 5000 वर्ष, कितनी छोटी आयु है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम उस 5000 वर्ष के उस बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर, यानी इस संगम युग पर खड़े हैं। जी, बिल्कुल अंत में हम। ये जगाने का और वापस अपने घर लौटने का एकदम सही समय है। आलस्य का समय अब निकल चुका है। और सच कहूं तो समय की यह पहचान ही हमारे भीतर वो आग पैदा करती है जो इस विश्व के परिवर्तन के लिए जरूरी है। क्योंकि इसी 5000 वर्ष के चक्र में भारत ने एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक यात्रा तय की है। जी, स्वर्ग से नर्क तक की यात्रा। स्वर्ग से नर्क की यात्रा, बिल्कुल। सतयुग में केवल एक भारत ही था जो स्वर्ग था, जो एकदम 100% पवन था। आज बाबा ने उस खाद का जिक्र किया, उस अलॉय का जिक्र किया जो आत्मा में पड़ गई है। हाँ, खाद पड़ गई है आत्मा रूपी सोने में। गोल्डन एज यानी सोने जैसी सतो प्रधान अवस्था से लेकर आयरन एज यानी लोहे जैसी जो तमो प्रधान अवस्था है, वहां तक का ये जो सफर है। जब मैं इसके बारे में ध्यान लगाता हूं तो महसूस होता है कि आत्मा में विकारों की ये जो मिलावट है, ये रातों रात नहीं हुई होगी। नहीं, एकदम से थोड़ी होती है। ये एक बहुत ही धीमी, एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया रही होगी जिसने आत्मा को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर दिया है। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। ये जो आत्मा में खाद पड़ने की प्रक्रिया है ना, ये वाकई बहुत सूक्ष्म है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे सोने में जब कोई दूसरी धातु, कोई अलॉय मिलाई जाती है, तो शुरू में उसकी चमक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, वो सोना ही लगता है दिखने में। जी, लेकिन धीरे धीरे जन्म दर जन्म वो अपनी असली कीमत खोता चला जाता है। जब आत्मा द्वापर में आई तो वो देह अभिमान, वो पहली मिलावट थी। देह अभिमान सबसे पहली खाद। उसके बाद जब आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग उन लौकिक रिश्तों और परिस्थितियों में उलझती गई, तो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार आत्मा में बहुत गहरे उतरते गए। बाबा विशेष रूप से काम विकार को, लस्ट को सबसे बड़ा महाशत्रु बताते हैं। जी, काम महाशत्रु है। इसी विकार ने, इसी खाद ने आत्मा की जो उसकी संपूर्ण आत्मिक ऊर्जा थी, उसको पूरी तरह नष्ट किया है और उसे आदि, मध्य और अंत हर जगह सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिया है। और इस दुख से बाहर कौन निकालेगा? शिव बाबा।
शिव बाबा हमें फिर से पवन बनाते हैं और ये जो 5 विकार रूपी रावण है ये हमें पतित बनाता है। अब इस संगम युग पर हमें उस योग अग्नि से इस पुरानी खाद को पूरी तरह जलाकर आत्मा को फिर से वही 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनाना है। 24 कैरेट का सोना, यही हमारा लक्ष्य है। और इस खाद का जो चरम रूप है ना, जो एक्सट्रीम है, वो आज हमें इस बाहर की दुनिया में पूरी तरह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एकदम स्पष्ट है। आत्मा के भीतर चल रहा ये जो पतन था, आज वो बाहर पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन गया है। बाबा ने आज मुरली में 3 सेनाओं का बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया। महाभारत की लड़ाई और 5000 वर्ष पहले की घटनाओं की जो अब पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी बात की। ये रेपिटेशन हो रहा है। एक तरफ है यूरोपियों की आदव सेना, जिन्होंने विज्ञान के साइंस के अहंकार में आकर विनाशकारी मूसल बनाए, मिसाइल्स बनाई हैं। दूसरी तरफ है कौरव सेना और तीसरी तरफ है हम, पांडव सेना। पांडव सेना, शिव बाबा की सेना। आज का जो इंसान है वो विज्ञान में, साइंस में तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन जब वो विज्ञान आत्मिक शून्यता और उस अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो वो कैसे अपनी ही पूरी प्रजाति के विनाश का साधन बन जाता है, ये हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। इसे ही बाबा ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, अगर यही साइंस आत्मिक स्मृति के साथ होता, अगर पावन स्थिति में होता, तो ये विश्व के सुख का साधन बनता। हाँ, सतयुग में तो साइंस से ही सुख मिलता है। लेकिन आज इन यादव और कौरव सेनाओं की जो बुद्धि है वो परमात्मा से पूरी तरह कट चुकी है। उनकी बुद्धि इस स्थूल देह और देह के इन नाशवन पदार्थों में फंसी हुई है। जी। जब बुद्धि परमिता से विपरीत होती है ना, तो उस इंसान का हर छोटा बड़ा निर्णय बस विनाश की ओर ही ले जाता है। सब कुछ विनाश की ओर। लेकिन इसके ठीक विपरीत देखिए, इसके विपरीत है हमारी पांडव सेना, अर्थात हम प्यारी ब्राह्मण आत्माएं। हमारी बुद्धि उस एक शिव बाबा से प्रीत में बंधी हुई है। बाहर की दुनिया को, उन लोगों को अपने सामने सिर्फ मौत खड़ी दिखाई देती है। वो बहुत भयभीत हैं, डरते हैं वो मौत से। लेकिन शिव बाबा से प्रीत बुद्धि वाली आत्मा वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये विनाश नहीं है, बल्कि ये तो इस पुरानी सड़ी हुई दुनिया का पर्दा गिरना है। हाँ, एक नाटक पूरा हो रहा है, ताकि वो जो नई दुनिया है, उस नए स्वर्ग का पर्दा फिर से खुल सके। हमारी बुद्धि में, हमारी आत्माओं की स्मृति में वो नई दुनिया और अपने उन 21 जन्मों का वारसा एकदम स्पष्ट है। इसीलिए इन हलचलों के बीच भी पांडव सेना सदा अचल रहती है। जी प्रीत बुद्धि, यही वो एक सुरक्षा कवच है जो हमें इस विनाश के, इस हाहाकार के समय में बिल्कुल अडोल रख सकता है। और इसी स्थिति को अपने अंदर, अपने जीवन में उतारने के लिए बाबा ने आज धारणा में बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। जी, धारणा का सार बहुत अहम है। धारणा के लिए ना ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ और उस महाशत्रु यानी काम विकार पर किसी भी तरह जीत पाओ। बिल्कुल। इसके लिए बाबा ने जो एकमात्र मार्ग बताया है वो है याद की यात्रा। मुझे लगता है ये याद की यात्रा ही वो भट्टी है जिसमें तप कर हमें अपनी आत्मा में पड़ी इस विकारों की पुरानी खाद को जलाना है, इसे भस्म करना है। सही बात है, याद की यात्रा ही एकमात्र उपाय है। और याद की यात्रा का मतलब केवल ऐसे नहीं कि हम थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ गए। हाँ, सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग का मेडिटेशन नहीं। जी, ये आत्मा का अपने उस परमपिता के साथ, उस सत्य के साथ एक निरंतर, एक कांस्टेंट मानसिक जुड़ाव है। जब हम कर्म करते हुए भी, चलते फिरते भी ये स्मृति रखते हैं कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं और मेरा पिता पवित्रता का सागर है, तब वो ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल। तो वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा गिरती है ना बाबा से, वो आत्मा के भीतर मौजूद उस सदियों पुरानी खाद को, उन विकारों को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर भस्म करने लगती है। ये एक निरंतर चलने वाली तपस्या है जो एक मैली आत्मा को वापस उसके सतो प्रधान स्वरूप में ले आती है, वापस पवन बनाती है। लेकिन तपस्या की जब हम बात करते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो अक्सर हमारे सामने व्यवहारिक रूप में कुछ चुनौतियां भी आती हैं लौकिक दुनिया में रहकर। जी, संगम युग है तो परीक्षा तो आएगी। और इसका बहुत सुंदर समाधान बाबा के आज के वरदान में बहुत ही गहराई से छुपा हुआ है। बाबा ने आज वरदान दिया, मार जीव जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भाव। कितना शक्तिशाली वरदान है परोपकारी भाव। जब हम सभी ब्राह्मण आत्मा इस पर विचार करती हैं तो कई बार जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष सामने आता है। जी। मान लीजिए
किसी आत्मा ने हमें बहुत गहरा घाव दिया है, जी। किसी ने हमें धोखा दिया है जी, या जी। हमारा बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ समय में, तो ऐसे में मन में उस आत्मा के प्रति एक स्वाभाविक एक भारीपन या नफरत सी आ जाती है। आती है, हम आखिर पुरुषार्थी ही है ना। तो ऐसे में उस आत्मा के साथ सेवा का संबंध कैसे जोड़ा जाए? ये जो कर्मबंधन से मुक्त होकर परोपकारी बनना है, ये सिर्फ शब्दों में तो ठीक है, लेकिन मन की उस गहराई में ये कैसे संभव हो सकता है? यही हमारे इस ब्रह्मन जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म परीक्षाओं में से एक है। सच में हम किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ करें जिसने सच में हमें अंदर से तोड़ा हो? यहीं पर बाबा का ये शब्द मर्जीवा जन्म, ये एक चाबी की तरह काम करता है हमारी बुद्धि के लिए। मर्जीवा जन्म, मर के जीना। हाँ, मर्जीवा होने का मतलब सिर्फ एक विचार या थॉट नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, एक मनोवैज्ञानिक और रूहानी रीसेट है आत्मा का। जब हम शिव बाबा के बन गए जी, तो हमारा वो जो पुराना जन्म था, वो जो पुराना देह अभिमान था, उस देह का नाम रूप था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया ना। बाबा का बनते वो पुराना मैं मर गया। वो मैं तो मर गया। अगर वो पुराना मैं मर ही गया है, तो उस पुराने मैं के साथ जो धोखा हुआ था, जो घाव लगे थे, उनका वजूद अब कैसे रह सकता है? जिस आत्मा ने आपको दुख दिया, वो दरअसल आपके इस नए, इस ईश्वरीय स्वरूप को नहीं दुख दे रही थी। तो किसे दे रही थी? वो आपके उस पुराने भौतिक स्वरूप को दुख दे रही थी, जो वास्तव में है ही नहीं। ये सच में कितनी गहरी बात है। आपने एकदम नया दृष्टिकोण दे दिया कि वो पुराना मैं जिसके साथ बुरा हुआ था, वो अब इस विश्व में है ही नहीं। उसका वजूद ही खत्म हो गया बाबा का बनने के बाद। जी, और जब हम अपनी दृष्टि को इस दिशा में मोड़ते हैं, तो हम सच में समझ पाते हैं कि जो सामने वाली आत्मा है जो हमें तंग कर रही है, वो स्वयं बेचारी कितनी पराविश है। हाँ, वो भी तो विकारों की गुलाम है। बिल्कुल जी। वो अपने ही विकारों, अपने ही क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपनी उस आत्मिक बीमारी से बुरी तरह ग्रासित है। वो आत्मा एक बहुत ही दर्दनाक कर्म बंधन के अधीन होकर, वशीभूत होकर वैसा व्यवहार कर रही है। उसका खुद पर वश नहीं है, बेचारी आत्मा। तो जब हम खुद को उस पुराने हिसाब किताब से अलग कर लेते हैं, तब हमारे भीतर नफरत की जगह एक बहुत ही स्वाभाविक रहम और तरस की भावना पैदा होती है उसके प्रति, कि बेचारी बीमारी से परेशान है। हाँ, हम सोचते हैं कि ये आत्मा सच में बीमार है, इसे मेरी दुआओं की और मेरी इन शुभ भावनाओं की सख्त आवश्यकता है। जब हम उसको ये शुभ भावना देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, तो हम उस कर्म बंधन की रस्सी को उसी क्षण काट देते हैं और उसे एक सेवा के एक सुनहरे अवसर में बदल देते हैं। और यही सच्ची सेवा है। यही तो सच्ची सेवा और एक सच्चे परोपकारी की सच्ची निशानी है बाबा के बच्चों की। नफरत को रहम में बदल देना, ये वाकई एक आत्मा की सबसे बड़ी, सबसे महान जीत है। और इसी जीत को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए आज बाबा ने स्लोगन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी है हम बच्चों को। जी, स्लोगन में क्या इशारा दिया बाबा ने? बाबा ने कहा कि समय और परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदाकाल के वैरागी बनो। इसको अगर देखें तो दुनिया में जब कोई बड़ा दुख आता है या किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इंसान को कुछ पल के लिए दुनिया से एक अजीब सा वैराग्य हो जाता है, जिसको भक्ति मार्ग में शमशान वैराग्य भी कहते हैं। हाँ, पर वो टिकता नहीं है कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं टिकता। वो शमशान के बाहर आते ही गायब हो जाता है। एकदम सही कहा। ये जो अल्पकाल का वैराग्य है ना, ये तो उस पानी के बुलबुले के समान है, जो हवा लगते ही टूट जाए। जैसी परिस्थिति थोड़ी सी सामान्य होती है, आत्मा फिर से उसी पुरानी दुनिया की उस चमक दमक और उन्हीं पुराने विकारों में पूरी तरह आकर्षित हो जाती है, पिछली बातों को भूल जाती है, फिर फंस जाती है। लेकिन ये जो सदा काल का वैराग्य है जो बाबा चाहते हैं, ये तब आता है जब हमारी बुद्धि को ये पूरी तरह 100% समझ आ जाता है कि ये जो पुरानी दुनिया है अब ये पूरी तरह खत्म होने वाली है। जी, ये सब एक क्षणभंगुर नाटक है। बिल्कुल। जब इस नई दुनिया की स्थापना का लक्ष्य, वो गोल्डन एज का लक्ष्य बुद्धि में एकदम स्पष्ट होता है, तो इस पुरानी, इस गिरते मकान रूपी दुनिया से मोह तो स्वतः ही टूट जाता है। उसके बाद परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी हो, वो सदाकाल का वैरागी कभी विचलित नहीं होता, वो अचल रहता है। और इसी अचल स्थिति को बनाए रखने के लिए आज अव्यक्त बापजादा के जो इशारे हैं ना, वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं रोज की दिनचर्या में। जी, अव्यक्त इशारे। बापदादा का इशारा आज बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं कि माया के विघ्न, समस्या या वार को वार नहीं,
बल्कि खेल समझना है। माया को खेल समझना है। वाह। बिल्कुल। इस बात को, इस खेल वाली बात को जब मैं बहुत गहराई से सोच रहा था तो मुझे लगा कि अगर हम इसे वाकई खेल मान लें जी, तो हमारा पूरा नजरिया ही एक सेकंड में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये नजरिया? जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जी जब वो कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है जी तो उस गेम में जितनी बड़ी बढ़ाव आती है या जितनी मुश्किल चुनौती उसके सामने आती है जी नए लेवल पर, जी। वो बच्चा उतना ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है। हाँ, वो डर के भागता नहीं है। नहीं, वो डर कर रिमोट नहीं फेंकता, वो बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि और फोकस हो जाता है। अगर गेम में कोई चुनौती ना हो जी, तो बच्चा कहेगा ये तो बोरिंग है, और वो बोर होकर उसे छोड़ देगा। बहुत ही प्यारा उदाहरण है ये। तो हमारी ये जो नौहाली यात्रा है ब्रह्म जीवन की, ये भी तो ऐसे ही एक दिव्य गेम है जी। अगर माया की चुनौतियां ना आए, अगर हमारी परीक्षा ना हो, तो हमारी आत्मा की इन अंदरूनी शक्तियों का, इन गुणों का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, माया ही तो हमें स्ट्रांग बनाती है। और इसीलिए जब हम माया के किसी भी बड़े से बड़े वॉर को सिर्फ एक खेल समझ लेते हैं तो हमारे भीतर की हलचल, उसकी सिवियरिटी एकदम खत्म हो जाती है और हम बहुत खुशी खुशी हंसते हुए उसे पार कर लेते हैं। ये जो खेल की भावना है ना बाबा की, जी। ये सच में आत्मा के भीतर से इस भय को, डर को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकती है। जी। और डर ही, भय ही वो एक चीज है जो हमें अंदर से कमजोर करती है और वही माया को हम पर हावी होने का एक गोल्डन चांस देती है। जब हम डरते हैं तो माया आती है। माया तभी डराती है जब हम डरते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम ये अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ठीक है, माया का काम है आना, वो अपना काम कर रही है, और मेरा एक विजयी औरत या एक विजयी आत्मा का काम है उस पर हर हाल में जीत पाना, तो जब ये स्थिति बन जाती है तो हमारी जो अंतर्मन की स्थिति है वो स्वतः ही एकाग्र और अडोल हो जाती है। स्वतः ही अडोल हो जाती है। जी। हम तब परिस्थिति के या माया के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके ऊपर बैठकर उसके मास्टर बन जाते हैं। यही एक विजयी आत्मा की सबसे मूल निशानी है। हम मास्टर बन जाते हैं। बहुत ही दिव्य स्मृति है ये। तो आइए आज की इन सभी गहरी और बेहद शक्तिशाली शिक्षाओं को, जी, इस पुरानी खाद को निकालने की इस कठिन तपस्या को, परमिता के साथ उस सच्ची प्रीत बुद्धि को और माया के हर दखले को एक खेल समझने की इस पवित्र भावना को हम अपनी आत्मा में पूरी तरह से समेट लें, इसे अब्सॉर्ब कर लें। जी, एकदम एकाग्रता के साथ। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, हम बच्चे अब कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, एकदम शांत। अपने इस चंचल मन को परमधाम में एकाग्र करें और इन दिव्य रूहानी स्व आत्माओं का अभ्यास करें। मैं एक स्व आत्मा बोलूंगा और हम सभी आपस में मिलकर उस विचार में, उस फीलिंग में कुछ पलों के लिए बहुत गहरे उतर जाएंगे। जी, हम सब तैयार हैं। मैं सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति में रहने वाली एक विजयी आत्मा हूं। मैं एक बाप से सच्ची प्रीत बुद्धि रखने वाली शिव बाबा की सच्ची पांडव आत्मा हूं। मैं हर एक आत्मा के प्रति, चाहे उसने कुछ भी किया हो, हर आत्मा के प्रति रहमदिल, तरस की भावना रखने वाली एक सच्ची परोपकारी आत्मा हूं। मैं पवित्रता की महान शक्ति से सजी हुई आने वाली उस नई दुनिया की, उस स्वर्ग की अधिकारी आत्मा हूं। वाह, इतनी असीम शांति है इन शुद्ध संकल्पों में। जब हम इन प्यारे सोमानों में टिककर इस पूरे संसार को, इन तड़पाती आत्माओं को देखते हैं, तो हमारी इन दृष्टि से ही विश्व के परिवर्तन का कार्य, शांति फैलाने का कार्य स्वतः ही होने लगता है। आज का ये जो पूरा रूहानी मंथन हमने किया है, ये हमें बार बार यही याद दिलाता है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड जीवन है, ये कितना महान है, और इसके साथ जुड़ी हुई इस पूरे विश्व के कल्याण की जो जिम्मेदारी है, वो कितनी बड़ी है और कितनी अहम है। बिल्कुल, हमारा हर कर्म विश्व सेवा है। चाहे वो अपने भीतर की उन सूठी जड़ों को पवित्रता से सींचना हो, उन विकारों की मिलावटी खाद को गहराई से पहचान कर उसे उस योग अग्नि से जलाना हो, जी, या फिर किसी बहुत ही पुराने दर्दनाक कर्म बंधन को अपनी ईश्वरीय और शुभ भावनाओं से एक सेवा के सच्चे संबंध में बदलना हो। ये सब हमारे हाथ में है। हाँ, ये सब हमारे ही स्वयं के दृढ़ पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं, हमारा हर एक शुद्ध विचार, हर एक अचल और अडोल संकल्प इस पूरी की पूरी सृष्टि को वापस पवन बनाने के इस महायज्ञ में एक बहुत ही बड़ी और महान आहुति है। सही कहा, हर संकल्प एक आहुति है। अगर आज के इस गहरे रूहानी मंथन से हम ब्राह्मण आत्माओं को कोई भी विशेष प्रेरणा मिली हो, आपको एक ऐसा छोटा सा संकल्प या स्वमान जिसने आपकी आत्मा को भीतर तक छुआ हो, जी, जिससे बल मिला हो, तो उसे केवल आज यहाँ सुनने तक ही सीमित न रखें।
उसे सच में अपने जीवन का, अपने आचरण का हिस्सा बनाएं और अपने इस प्यारे ब्राह्मण परिवार के साथ उस अनुभव को हमेशा साझा करें, ताकि बाकी सभी को भी उस पुरुषार्थ का बल मिले। सभी आत्माओं को आगे बढ़ने की शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प ही इस विश्व कल्याण की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।